अभी हम मौजूद है धनबाद के पुरानी बाजार में, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 15 लोग मौजूद हैं जो चाय पे चुनावी चर्चा कर रहे थे। आइए हम भी शामिल होते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि देश किनके हाथों में सुरक्षित है। धनबाद में सांसद कैसा होना चाहिए भैया, देश में प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? देखिए, देश में जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो 140 करोड़ भारतीयों का होना चाहिए। और कौन होना चाहिए तो आगामी लोकसभा का चुनाव घोषणा होना बाकी है, जनता तय कर लेगी कि कौन होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश से लेकर के देश की सीमा के बाहर भी अपना भारत का डंका बजा पाए, वैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और रह गई बात कि हम लोगों को धनबाद में कैसा सांसद चाहिए, देखिए आज नफरत की बोली बोलने वाले लोग हमेशा मिलते हैं, नफरत के आधार पर लोग भाइयों को भाई से बांटते हैं। कम से कम हम लोगों का सांसद, जो मौजूदा सांसद हम लोगों के हैं, उनका कभी ट्रैप रिकॉर्ड नहीं रहा कि उन्होंने कभी ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया है जिससे धनबाद का फिजा खराब होता है, यानी हेट स्पीच कभी नहीं रहा। और धनबाद में जो जरूरत है अभी, एयरपोर्ट की जरूरत है, अच्छी हेल्थ सुविधा की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, धनबाद का स्वर्गीय विकास की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो भी इस बार धनबाद की जनता जो डिसीजन लेगी, एक ऐसे सांसद के प्रति अपना आस्था व्यक्त करेगी जो यहाँ का धनबादियन होगा, मृदभाषी होगा, वहाँ पे आराम से जाकर के अपना पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्या वहाँ पे रख सकते हैं। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन हमारे मित्रगण धनबाद वासी भली भांति समझ रहे हैं कि धनबाद की जनता पुनः किनको सांसद बनाना चाहती है। आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनना चाहिए। देखिए, अभी की जो स्थिति है, तो नरेंद्र मोदी के अलावा उनको टक्कर देने वाला एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो नरेंद्र मोदी का जो विकराल छवि है, विराट छवि है, जो चेहरा है, उसके सामने खड़ा भी हो पाए। तो मैं तो भाई ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ, निष्पक्ष हूँ। जो अभी देश की हालात से जो जानकारी मिलती है, मीडिया जगत से जो जानकारी मिलती है, उस परिप्रेक्ष्य में तो इतना ही कह सकता हूँ कि अभी मोदी के कद का कोई दूसरा नेता भारत में नहीं है। क्या लगता है, मोदी के कद का कोई नेता अभी भारत में कोई नहीं है? नहीं, भारत में है, उस कद के नेता हैं। कौन नेता है वो? और अभी हमारे खड़गे जी हैं। खड़गे जी फाइट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग कांग्रेसी हैं। और अभी रह गई संसद की बात, हमारा जो यहाँ का है, पहले भूतपूर्व में आप देख ही रहे हैं कि धनबाद की दशा और दिशा दोनों की क्या स्थिति है। हम लोग का डिमांड था फर्स्ट में कि यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए। एसबीआई का जो मेन ब्रांच था, जो यहाँ से देवघर चला गया, निशिकांत दुबे जी लेके चले गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके रहते हुए अगर आपका धनबाद से ही सारा चीज चला जाएगा तो फिर क्या है वैसे संसद को रहने से। मैं तो क्लियर कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि संसद 5 साल तो आपकी भी सरकार रही ना, फिर क्यों नहीं एयरपोर्ट बना? एयरपोर्ट की जमीन चिन्हित कर देना किनका काम है? ये काम है राज्य सरकार का काम है। तो राज्य सरकार को इसमें आगे आना चाहिए ना। हम कह रहे हैं इससे पहले भी एयरपोर्ट का डिमांड था। जब बीजेपी का शासनकाल था उस समय क्यों नहीं एयरपोर्ट का जमीन दिया गया? उस समय भी तो एयरपोर्ट का डिमांड हो रहा था, उस समय भी एम्स का डिमांड हो रहा था, एम्स का जगह नहीं दिया गया। मैं तो यही बात बीजेपी से भी पूछता हूँ कि जब आपका शासनकाल 5 साल पहले ये बोल रहे हैं कि 5 साल पहले भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी और राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, तो उस समय एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? नहीं, एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर जो राज्य सरकार है, झारखंड की जो राज्य सरकार है, वो जमीन दे ही नहीं पाए, आवंटित नहीं कर पाए। इससे पहले जो सरकार थी झारखंड में, वो तो भाजपा की सरकार थी ना, रघुवर दास की सरकार थी। नहीं तो पास में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो पास मोदी सरकार ने पास की थी, हमारी भाजपा की सरकार ही पास की थी। लेकिन वह यहाँ का झारखंड सरकार जो है उसको जमीन को आवंटित नहीं कर पाई, नहीं दे पाई। आज से 5 साल पहले तो राज्य में किसका सरकार था? भाजपा की थी। तो उस समय तो जमीन का चिन्हित किया जा सकता है ना? नहीं, जमीन का चिन्हित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जमीन नहीं उपलब्ध कराने के कारण सरकार नहीं करा पाई। उस समय तो पास ही हुआ था, बनना था काम इधर हुआ, हेमंत सरकार के टाइम में बनना शुरू हुआ, दे नहीं पाए, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, राज्य सरकार दोषी थी, चाहे जिसकी सरकार हो। राज्य सरकार दोषी थी, केंद्र सरकार दोषी नहीं न थी। केंद्र का प्रतिनिधि दोषी नहीं था, राज्य के प्रतिनिधि और राज्य की सरकार दोषी थी। अब ऐसा है कि केंद्र की सरकार
जो विकास का परचम लहरा रही है वो सिर्फ झारखंड ही नहीं, कहाँ विकास का परचम लहरा रही है? कहाँ नहीं लहरा रही है। धनबाद में कहाँ दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है आपको? अभी अभी राज्य सरकार जो 5 साल से राज्य सरकार है हमारी, ये झामुमो की, उसने 4 सालों में जो कुकृत्य किया है, उसका कुकृत्य का जो सजा है वो जेल में भुगत रहे हेमंत सोरेन जी। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आए हैं अबुआ बबुआ की सरकार लेकर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अबुआ आवास देंगे, और अबुआ आवास के नाम पर उनके अपने ही लोग इसके लाभार्थी हो रहे हैं, और उसमें भी 20,000 रुपया का डिमांड करने के बाद वो बबुआ, हम तो अबुआ कहेंगे नहीं, बबुआ आवास मिलता है। नहीं, धनबाद में कितना विकास हुआ है? धनबाद में काफी विकास हुआ है। क्या विकास? आप 90 के दशक में चले जाइए। आप 90 के दशक में अगर आपने धनबाद को देखा होगा तो आपको पता होगा कि धनबाद की क्या स्थिति रही थी। चलिए, 90 के दशक में जाने के लिए आम आदमी से लेकर महिला का शोषण जबरदस्त होता था, और वही स्थिति अभी पुनः आ गई है जब इन 4 सालों में हेमंत की सरकार रही है। हमारे व्यापारीगण इतने आहत हैं कि धनबाद छोड़ कर जा रहे हैं। क्या इससे पहले हमारी रघुवर की सरकार में ऐसी स्थिति थी क्या? नहीं थी। इनका कहना है कि अभी जो है अराजकता ज्यादा फैल गया है, अभी जो है ज्यादा आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं। इसे कितना समझते हैं आप? सबसे पहले मैं इनका सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा जो है नियंत्रण में है और हम नारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बृजभूषण जी जो नारी के साथ में क्या कि ये पूरा देश जान रहा है, ठीक है ना, तो क्यों नहीं उस नारी के साथ में आज भी उनके प्रति जो है न्याय मिला? आज भी बृजभूषण जी खुलेआम घूम रहे हैं, क्यों नहीं उनको जेल में डाला गया? पहले दुमका की स्थिति क्या रही है? 2 दिन पहले दुमका की स्थिति क्या रही है? सुनिए हर स्टेट में कहीं ना कुछ। अभी आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, अभी मैं आपको बता दूं, अब ऐसा नहीं होता है। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता। रघुवर की सरकार में आतंक नहीं था हमारे झारखंड में। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में जो है एक लड़की के साथ जो है बलात्कार की घटना घटी, तो उसको न्याय मिलता है। उत्तर प्रदेश में न्याय मिलता है, भाजपा की सरकार में न्याय मिलती है, लेकिन इनके सरकार में न्याय नहीं मिलती। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। अभी जो लूट खसोट की सरकार है ये। अभी जो ऐसा है, इनका सरकार ऐसी मिलीजुली सरकार है इनकी ऐसी मिलीजुली सरकार है कि इनकी जो पार्टी इनके जो सपोर्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश में माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की, तो कहते थे, हाँ मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय, उनकी कहते थे कि भाई लड़कों से गलती हो जाती है। उस पार्टी से ये लोग सहयोग मिले जुले हुए हैं। क्या बात करेंगे ये लोग चरित्र पर और आचरण पर? सुनिए ना, वो तो बोल रहे थे कि लड़कों से गलती हो जाता है, और यहाँ तो बलात्कारियों को फूल और माला पहना करके स्वागत किया जाता है। गुजरात के बलात्कारी हर पार्टी में है। सुनिए, बलात्कारी हर पार्टी में है, हर पार्टी बलात्कारी को और आपराधिक है। भाजपा का मतलब बलात्कारी पार्टी। यहाँ पर लोग कहते हैं ये मजदूर की धरती है। धनबाद जो है मजदूर की धरती है। और नंगे घुमाया जाता है। मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते, घुमाया जाता है। मणिपुर का जाकर ये मजदूर की धरती है। मजदूर इसी धनबाद में आपके जो है माननीय ये राहुल गांधी जी आए, श्रमिक चौक से होकर के यहाँ के मजदूर का श्रमिक चौक पर, पूरे झारखंड में एक ही श्रमिक चौक है, उस मजदूर को एक माला नहीं पहना है। यह बिरसा मुंडा की धरती है। इसी बिरसा मुंडा चौक से ये पप्पू जो है पार हुआ, और पप्पू जो है वो एक माला नहीं बिरसा मुंडा को पहनाया। क्या बात करेंगे? राहुल गांधी धनबाद आते हैं और यहाँ पे जो है किसानों का सम्मान नहीं करते हैं। बिरसा मुंडा की जो भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसमें उनको ये नहीं लगता है कि जो अमल्यापन किया। आपको कैसे बात बोल दी है कि राहुल गांधी जी किसानों को सम्मान नहीं करते हैं? राहुल गांधी जी खुले मन से और हर मंचों पर बोलते चल रहे हैं कि मेरी सरकार यदि आती है तो सबसे पहले मैं एमएसपी, और वो एमएसपी जो कानून बना था, जिसको जो आयोग बना करके दिया है, उस एमएसपी को लागू करेंगे। लेकिन ये सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए कि जब वो विपक्ष में थे तो रोज दिन और एमएसपी पर बात करते थे, लेकिन जब किसानों को आकर के यहाँ पर दिल्ली आना चाह रहे हैं तो उनके रास्ते में दीवार और कील लगाई जा रही है। आखिर के ये कौन सी लोकतंत्र दिखा रहे हैं मोदी जी? हमारे
जो है वो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी सबको दी गई है। लेकिन ये पहला ऐसा शख्स प्रधानमंत्री जी है जो 70 साल के बाद देश को मिला है, जिन्होंने रास्ते पर कील लगाने का काम किया है, दीवार लगाने का काम किया है और किसानों को रोकने का काम किया है। और वह व्यक्ति जिन्होंने 3 काला कानून पहले तो वापस नहीं ले रहे थे, जब हमारा 700 से ज्यादा किसानों की हत्या हो जाती है तब जाकर के, और यूपी में चुनाव होता है तो ये हमारे मोदी जी आकर के और बोलते हैं कि मेरी सेवा में कोई गलती हो गई हो तो मैं इसलिए अपनी वापस ले रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में सिर्फ जबानी, क्योंकि यह व्यक्ति ऐसा है जिसका न धर्म का ठीक है न जिसका बाप की ठीक है, और जब बंदा दिन भर बोलता है दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। मैं इसकी बातों का जवाब देता हूँ। सुनिए, पहले मैं बोलता हूँ, मणिपुर पे कैंडल नाच की कांग्रेस पार्टी, सारी विपक्ष पार्टियों ने, लेकिन संदेश खाली पे हाथ में चूड़ियां पहन ली है। किसी कांग्रेस पार्टी ने संदेश खाली पे शाहजहां ने घर में घुस कर रेप किया, लेकिन किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने सामने आके विरोध नहीं किया। और ये बोलते हैं कि किसानों को 70 साल से आपकी पार्टी थी भारत में, 70 साल से आपने क्या कर रहा था? 70 साल में आपने एमएसपी पे क्यों नहीं कानून बनाया? आज जो रोना रो रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी, अरे मेरी सरकार आएगी फिर तो चोरी लूट खसोट करने के लिए। आज झारखंड में आपने मिलजुल करके सरकार बनाया हेमंत सोरेन के साथ में, क्या लूट मचा हुआ? बालू लूट की सरकार है, लूट की सरकार है। हमारे एकदम आपके पास भी जाएंगे, जवाब दीजिएगा। पहले ये बताइए, संदेश खाली पे कोई कांग्रेसी नेता का बयान क्यों नहीं है? आपका संदेश खाली पर क्यों बात कर रहे हैं? आप नहीं, क्यों नहीं बात कर आप रहे हैं? ये बात मणिपुर पर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बात यानी कि मणिपुर में सुनिए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनिए, मणिपुर में, पहले मेरी बात सुनिए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो है संदेश खाली में जो होता है इस पे आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? इंसानियत क्या बोलता है? आज ही सीबीआई उसको अरेस्ट करके ले जा रहा है। जो भी अगर बलात्कारी होगा, गुनाहगार होगा, कांग्रेसी नेता, कोई भी कांग्रेसी नेता का बयान क्यों नहीं है? हर कांग्रेसी के आप लोग सही से सुनते नहीं है। हम भी देखते हैं। पार्टी कभी आतंकवादियों को और उग्रवादियों को और बलात्कारियों को फूल माला पहना करके स्वागत करने का काम नहीं करता। प्रियंका गांधी जी बोल रहे थे कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि संदेश खाली पर क्यों नहीं बोले कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? वहाँ भी जाके बोलना चाहिए कि उतना बलात्कार हुआ, घर में घुस के साथ जा बलात्कार। प्रियंका गांधी के चेहरा में लोग इंदिरा गांधी को देखते हैं, छवि देखते हैं, तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोलती हैं संदेश खाली पे? प्रियंका गांधी तो बोली ही है, ऐसा क्यों कहाँ बोली है वो? अभी देखिए, आप एक मुद्दा को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा मुद्दा है कि हमारे देश में अभी प्रति व्यक्ति पर कर्ज का जो बोझ है, 70 साल में लोग बार बार कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने मात्र 55,000 करोड़ रुपया का कर्ज लेकर रखा था। आज 10 साल के बाद, आज मैं पूछता हूँ बीजेपी वाले से, आज 10 साल के बाद आपका जो है 205 करोड़ रुपया जो आप कर्ज हो गया है देश का, तो ये बोझ आम पब्लिक पे ही है। आज आप चोरी कर रहे हैं, जीएसटी से चोरी कर, कभी आज तक सुना था कि कोई बिस्किट पर भी जीएसटी लगेगी क्या? ये सब झूठी अफवाह है। आज इतना विकास हो रहा है, आज मोदी आप पढ़े लिखे हैं। एक मिनट, अफवाह के बीच में आम आदमी का भी राय ले लीजिए। आप लोग देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें 60% लोग कांग्रेसी है। मैं ना भारतीय जनता पार्टी लोग जा रहे हैं। मैं, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ ना कांग्रेस का समर्थक हूँ। मैंने पहले ही कहा है ना मैं पक्ष हूँ ना मैं विपक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 60% जो नेता है वो कांग्रेस से एक्सपोर्ट होकर के गए हैं। तो बात ये कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कि भारतीय जनता की सरकार बनेगी, ये विषय नहीं है। सरकार एक ऐसी सरकार
बने, जो सरकार ऐसी ही सरकार बने जो भारत के तमाम लोगों का ख्याल रखे, चाहे वो अंतिम देखिए विकास कहां तक जाना चाहिए, सिर्फ सोहराब खान तक आकर के विकास रुक जाए या किसी माननीय नेता के घर तक विकास आगे रुक जाए, वो विकास सार्थक नहीं होता। विकास का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, तब सही मानों में विकास होता है। और सरकार जो भी बने एक दृढ़ निश्चय वाली सरकार बने और सरकार ऐसी बने जो सबका ख्याल रखे। देखिए हम तो यहाँ पे धनबाद में जो चाहिए, धनबाद को जो चाहिए, एक सांसद यहाँ से हम लोग देंगे जो 542 या 43 सांसद का आंकड़ा को वो अपना फुलफिल करेगा। लेकिन धनबाद की जरूरत जो है, धनबाद की जरूरत यहाँ पे है। यहाँ पे आज भी 70 साल आजादी को हो गए, 75 साल आजादी को, आज जहाँ पे आप खड़े हैं वहां पे हम लोग को मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ पे एक शौचालय नहीं है, यहाँ माताओं बहनों के लिए शौचालय नहीं है। हम इस डिबेट में नहीं पढ़ रहे कि केंद्र में किसकी सरकार थी, हम इस डिबेट में नहीं पढ़ रहे कि राज्य में किसकी सरकार थी। आप भी चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष थे, तो आपने शौचालय क्यों नहीं बनवाया? बिल्कुल, देखिए हमारे पास कोई फंड नहीं होता है, हम तो सरकार से ही गुहार लगाएंगे। और हमने जिस भी सरकार से गुहार लगाई, आपने किससे गुहार लगाई? इससे पहले जो नगर निगम जिसके क्षेत्र में आता है, ये राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार के अधीन होता है। लेकिन राज्य सरकार को तो यहाँ के खनिज व्यवस्था से इंटरेस्ट है, यहाँ के लोगों की जन समस्याओं से तो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे बोलते हैं कि लोकतंत्र में आम जनता का सबसे बड़ा हथियार जो होता है उसका वोट होता है। और इस बार धनबाद के लोग बहुत सोच समझ के वोट करेंगे, अपना ऐसा सांसद चुनेंगे जो सांसद मृदुभाषी हो, इच्छा शक्ति वाला हो, विजन वाला हो। यानी कि सांसद जो है वहीं रहना चाहिए। देखिए ये मेरे मुंह से मेरे मुंह से ये मत निकलवाइए कि सांसद वही होना चाहिए। देखिए धनबाद की 30-32 लाख जो जनता है, देखिए वो अपना ओपिनियन तय करेगी। और अभी तो चुनाव की अधिसूचना होने दीजिए, अभी तो कई तरह के राजनीतिक चक्रों में लोग पड़ेंगे। लेकिन धनबाद वासी एकदम माइंड मेकअप करके रख चुका है कि हम लोगों को एक ऐसा सांसद चाहिए जो जिसका विजन हो धनबाद का विकास, जिसमें इच्छा शक्ति हो कि हमको हर हाल में धनबाद का विकास करना। धनबाद में कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जनता का ख्याल रखे। आज हम लोग बचपन से बूढ़ा होने जा रहे हैं, पुल का वही व्यवस्था है, लाइन का वही व्यवस्था है, रोड का वही व्यवस्था है, पानी का भी व्यवस्था। बीच में पानी ठीक हुआ था, लेकिन अभी पानी का भी वही व्यवस्था है। कम से कम बिजली तो 24 घंटा मिले। पुल का एक तो निर्माण हम लोग कब से मांग रहे हैं, एक तो पुल से जाम से निजात मिले, लेकिन आज तक नहीं। इसका जिम्मेवार कौन है? सब नेता को बराबर मौका मिला है, हर पार्टी को झारखंड में शासन करने का बराबर मौका मिला है, केंद्र में भी कांग्रेस के बाद भाजपा को बराबर मौका मिला है। कौन जिम्मेवार है? यहाँ कोई भी पार्टी सांसद बनता है, सबको यहाँ खनिज पदार्थ पर नजर रहता है, पब्लिक पर नजर नहीं रहता है। यहाँ पर पब्लिक पर नजर रखना चाहिए कि आज बिजली, आज कहीं भी चल जाइए, बंगाल चल जाइए, बिजली पानी 24 घंटा, यहाँ पे 24 घंटा है। जाम का वही व्यवस्था है। आज आप यहाँ से जाइए, आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, 100% बदलाव होना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी का सांसद आए, यहाँ पब्लिक पर ध्यान दे। 2015 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और मेयर भी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार झारखंड में चल रही थी। आप भी आइए, इधर आइए आप। आज हम लोग नेता आप इधर आइए, हाँ बोलिए। यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी विकास न करके मेयर को भाजपा से नहीं बनता था, भाजपा को सांसद नहीं बनता था। ये कहाँ तक सही है? ये सब जो आपने कहा ना, विकास ना करके ये गलतफहमी में है। क्यों नहीं बना एयरपोर्ट? क्यों नहीं बना? देखिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रहती है। शेखर अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से जितने यहाँ पर सामुदायिक भवन, विवाह भवन, आपका ये हम लोग श्मशान में जाते थे, वो श्मशान जो है लग रहा है कि वहाँ पे जा करके माने कि हम लोग जाते थे तो बैठने का जगह नहीं होता था, बारिश भी। पुराना बाजार में शौचालय, यहाँ का चेंबर जो है, यदि शेखर शौचालय तो घर घर बन गया। आपको जा करके आप लगातार गैर राजनीतिक संगठन पे हमला कर रहे हैं। चेंबर के पास भारत या राज्य सरकार के द्वारा कोई मान्यता प्राप्त संस्था चेंबर है? चेंबर एक मिनट बड़े भैया, आपका सम्मान है, आप हमारे बड़े भाई है। चेंबर आप दरवाजा खटखटाने का काम हम लोग करते हैं। यहाँ पे अगर 2,000 व्यवसायी है तो हम उनके जनप्रतिनिधि बनकर, उनकी आवाज बनकर के जाते हैं। सिस्टम से जाकर के मांगेंगे, नगर निगम के जाके मांगेंगे, या फिर हमको राज्य सरकार से जरूरत पड़ी राज्य सरकार से मांगेंगे, यहाँ के विधायक से मांगेंगे या सांसद से मांगेंगे। और हम लोगों ने मांगा है, नहीं दिया है तो वो गरेबान में झांके ना कि क्यों नहीं दिया है, क्यों ये पुराना बाजार इतना
कितना पुराना है, ये आजादी से पहले का यहाँ का इतिहास 150 साल पुराना बाजार हमारा है, आज भी मूलभूत सुधारों के लिए हम लोग जूझ रहे हैं। ये शर्म की बात यही तो बात हो रहा है ना, क्या परिवर्तन देखना चाह रहे हैं आप? नहीं, परिवर्तन से देखिए, परिवर्तन का क्या जहां तक मामला है, हम लोगों के लिए ये आंकलन का समय है और शर्म की बात है कि मोदी जी जो घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, एक बड़ा बहुत देखिए पॉपुलर चीज रहा है कि मोदी सरकार में स्वच्छता अभियान और हर घर शौचालय जो का निर्माण हुआ है, और आज घर घर शौचालय छोड़ दीजिए 2000 का, या हमारे पास नगर निगम बोलती है कि आप जमीन मुहैया करवाइए। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, हम किराए का दुकान लेते हैं, हम दुकान किराए पे लेते हैं, हम कहां से जमीन व्यवस्था करवाए? रेल के पास में रेल के पास जमीन पड़ी हुई है, रेल और यहाँ का जो लोकल निकाय है दोनों मिल करके सब देखिए, हम एक कोऑर्डिनेटर का पुल का काम करेंगे, जो सरकार है, व्यवस्था और व्यवसायियों के बीच में हम 108 की भूमिका में रहते हैं। तो ये व्यवस्था का बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, बदलाव से ज्यादा मुझे जो लगता है कि हम लोगों को वैसे सांसद की आवश्यकता है जो यहाँ पे बड़े इच्छा शक्ति के साथ, एक विजन के साथ काम करे। देखिए, बाकी तो जो है सो है, हम लोग रोज खट के कमाने वाले लोग हैं, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि कांग्रेस का शासन होगा, लेकिन हम लोग अपने समस्या के निदान के लिए हम लोग अपना वोट करेंगे। किसी का भी संसद रहे, किसी का भी विधायक रहे, लेकिन शौचालय इनके बातों से कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल स्वराज भाई जो बात कहे हैं एकदम 100%। भाई व्यापारी वर्ग है, हम जमीन कहाँ से देंगे? यहाँ के सांसद को, यहाँ के मेयर को मिल करके, डीआरएम से मिल करके बात करके जो भी है उनको करना चाहिए। लेकिन आज तक एक यहाँ शौचालय था भी तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या जो भी हो, कोर्ट द्वारा हो, जैसे भी हो, एक शौचालय आपके क्या बोले पाटलिपुत्र के बगल में था, उसको भी तोड़वा दिया गया। और क्या कहा जाए? वो तो निजी जमीन पे था ना? निजी जमीन पर नहीं था, नगर निगम के जमीन पर था। उसको भी तोड़वा दिया। कैसे टूटा, क्यों टूटा, अब राम जाने। झारखंड में आपकी गठबंधन की सरकार है, ठीक है, फिर भी धनबाद में विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों की उदासीनता मेन कारण है। और आपको ये बतला दे जानकारी के लिए कि हम लोग 3 चीज का मांग आज 5 साल से कर रहे हैं यहाँ पर धनबाद में। यहाँ पर केंद्रीय क्या झरिया के विधायक धनबाद, झरिया की जनता धनबाद नहीं आती है जी? यहाँ का सांसद जनप्रतिनिधि के मतलब क्या होता है? ये कांग्रेस का, अभी आप जो बात कर रहे हैं झरिया के बारे में, यहाँ पर सांसद आज 5 बार बीजेपी का रहे। आपको याद होगा, एक बार बीच में ददई दुबे आ गए थे कांग्रेस से, और 3 बार में आपका रीता वर्मा थी, और 3 बार पीएन सिंह बने, और 2 बार से अभी विधायक आपका ये भाजपा का ही है। इन लोगों से आज तक, जो आप अभी कुछ देर पहले जो सवाल कर रहे थे कि यहाँ पर एयरपोर्ट क्यों नहीं बना, एयरपोर्ट बनने का आप जो बतलाए थे बात, या वो जो भाई जी हमारे थे वो चले गए हैं शायद अभी। एयरपोर्ट जो प्रधानमंत्री के यहाँ से आया, इसको किसका काम था? यहाँ का जनप्रतिनिधि जो थे, सांसद थे, उनका काम था कि यहाँ राज्य सरकार को बोल करके जमीन उपलब्ध कराना। राज्य सरकार को ये जानकारी, राज्य सरकार की जानकारी नहीं सुन लिया जाए थोड़ा सा, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि की उदासीनता के चलते, और यहीं आप जाकर के देखिए कि जो देवघर का जो निष्कांत दुबे जी है, उन्होंने अपनी बात रखी, जाकर के वो प्रधानमंत्री के लगे, और यहाँ के जो एयरपोर्ट था वो लेकर के चले गए देवघर में। ये किसकी गलती मानते हैं? क्या यहाँ की राज्य सरकार की ये गलती है? राज्य सरकार की भी आपको मैं लेटर दूंगा, जो कि आप हेमंत सोरेन जी का साइन किया हुआ लेटर है हमारे पास में, जो कि यहाँ के डीसी को भेजा गया है आज से करीब 4 महीना पहले। और उन्होंने बोले कि जितनी जमीन की जरूरत है मैं दूंगा, लेकिन आप आगे तो बढ़िए। लेकिन उसके बाद में अन्ना हमारे यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, जो दोनों या विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने आज तक इस पर सवाल तक नहीं उठाए। आज मोदी जी बोले थे जब 2014 के पहले, उनके भाषण को देख लीजिए उठा करके, कितनी अच्छी अच्छी भाषण देते थे कि मैं आऊंगा तो ये आएगा, अच्छे दिन आएगा। लेकिन आप पूछिए इन बेरोजगार लोगों से, पूछिए बेरोजगार युवा जो है, जो पढ़े लिखे लोग, उस समय जो 25 साल के थे और सोचे थे कि मोदी जी आएंगे तो नौकरी पर देंगे, 2-2 करोड़ की वादा किए थे, क्या नौकरियां मिली आज तक किसी? हेमंत सोरेन भी वादा किए थे नौकरी का, वो भी नहीं दिए।
एक हेमंत और एक छोटी सी सरकार की बात तुलना मत करिए। देश के प्रधानमंत्री से बात किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, सारा नेता फिर एक ही टाइप का है ना, बात को सुन लीजिए। सब नेता सिर्फ वादा करना जानते हैं। यदि अगर आपके घर के मुखिया, यदि आपके घर का मुखिया सही रहेगा तो जितने भी छोटे बाल बुतरू रहेंगे वे सब अनुशासन में रहेंगे। लेकिन जब मुखिया ही बिगड़ गया हो, जिसको झूठ बोलने की आदत हो गई हो, झूठ पर झूठ बोलते रहता हो, जो कि राम का नाम पर व्यापार करता हो, राम के नाम पर वोट मांगता हो, ऐसे लोगों से आज देश की जनता को सावधान होने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इतनी बड़ी क्या और जो एक मिनट और सुनिए मेरा, नहीं मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, नहीं मेरा बात सुनिए, आप अगर बात कर सुनिए, नहीं मेरा बात सुनिए। इतनी बड़ी अरेंजमेंट किया गया था अयोध्या में। मैं पूछता हूँ कि यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ पत्र दिया गया कि आप आइए और राम के दर्शन करिए? किनको किनको पत्र दिया गया था? क्यों नहीं गए? तो अमिताभ बच्चन को, और किसको दिया गया था? वहाँ जैन सलाब अंबानी को। लेकिन गरीब जनता को जो रोड पर सड़कों पर जो भगवान के नाम लेने वाले थे, वहाँ सुनिए मेरे बात सुनिए, कहीं पर भी नहीं बुलाया गया। अगर वहाँ पे ये देश जानना चाहिए। वहाँ पे अगर जनता लाभ उम्र प्रति किसी तरह का घटना घट जाता फिर जिम्मेवार कौन होता? फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं। इतना हमारा देश कमजोर है, इतना हमारा देश कमजोर है कि 5 लाख 2 लाख लोगों का अरेंजमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे अयोध्या में। 5 लाख 2 लाख आदमी जुटे थे। अरे घर में टीवी तो देख लिया होगा साहब। 1.25 लाख लोगों का वहाँ भीड़ थी, समझे? ये गोदी मीडिया की बात गोदी मीडिया 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे और गोदी मीडिया वही दिखाता है। अरे भाई ना तो सोनिया गांधी वहाँ जाएगी, ना आज तक सोनिया गांधी गई, ना राहुल गांधी गए, ना राजीव गांधी गए, ना तो नेहरू गांधी गए। आज तक कोई वहाँ अयोध्या नहीं गया। लेकिन बात करेंगे अयोध्या का, मैं नेहरू से कह रहा हूँ, मैं नेहरू गए न राहुल गए, कोई नहीं गया। राहुल गांधी एक मिनट राहुल गांधी जी पूजा हो रहा था आसाम में, एक मिनट मंदिर में जा रहे थे, जिसको ये एक मिनट आप चिल्लाइएगा, सिर्फ आप सिर्फ चिल्लाइएगा। ये बात यही कांग्रेस पार्टी की आदत है, आप सिर्फ अपनी बात बोलना चाहती है। आप 2014 से पहले राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं जाते थे? हमेशा आपको पूछ करके जाएंगे हम मंदिर, क्यों नहीं जाते? भगवान का नाम हम आपसे पूछ करके लेंगे। अब जाके ये तो भगवान, ये तो सोनिया गांधी के जाकर देखिए बना हुआ है। इधर आइए, आप बात करेंगे। राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। इनके लिए नगारा बजा करके जाएंगे हम। भगवान को राम को रोड पर घसीट बात सुनिए, भगवान राहुल मेरे दिल में रहते हैं। राहुल गांधी, रोडों पर अरे बात सुनिएगा, नहीं करते हैं। यही प्रॉब्लम है इंडिया गठबंधन का। राहुल गांधी भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। नहीं देंगे, बताइए क्या राहुल गांधी भगवान राम को और रामायण को काल्पनिक बताते हैं? राहुल गांधी एक बार बुलाइए। सोनिया गांधी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तक कहते हैं, कहीं आप दिखाइएगा, कहीं है आपके लगे कोई शब्द? एकदम दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे, कहीं नहीं है, एकदम दिखाएंगे। ये सब ये आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आरएसएस का चलता है, उस यूनिवर्सिटी में जो झूठ प्रचार फैलाया जाता है, उस चीजों को सुन करके आप बोलते हैं। कहीं पर भी प्रमाण दिखाइए। हमको तो पता नहीं चला, राजीव गांधी हमको पता ही नहीं चला। नेहरू खानदान से आते हैं, गांधी कब हो गए? और वही काम मोदी ये गांधी कब हुए भाई? ये बताइए हमको पता नहीं चला। राम भगवान को काल्पनिक किसने बोला था? ठीक है, और राम भगवान वहाँ मंदिर नहीं बने, 25 वकील किसने खड़ा किया था? किस पार्टी ने? ये बतला देता हूँ, मैं आपको बतला देता हूँ। पहले ये बात सुन लीजिए, पहले ये बात सुनिए। 2014 से पहले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कहाँ थे? आज प्रियंका वाड्रा बोलती है हम ब्राह्मण है। पहले 2014 से पहले कहाँ थे? क्या इसमें भी शक है? मुझे तो मोदी जी के हिंदू पर शक है। कैसे शक है? माँ की श्राद्ध में नहीं जाते हैं, पूरी नहीं सोचने वाली बात है। बेशरम बेटा होगा जो अपनी माँ के श्राद्ध। राजीव गांधी कब हुए उसका डेट बता दीजिए। तारी नहीं कटवाएगा। भाई जी राजीव गांधी कब हुए
इंदिरा गांधी कब हुई, ठीक है, आपका राहुल गांधी कब हुए, ये हमको बता दीजिए। तो इसका पहले तो नेहरू थे, नेहरू गांधी कब हुए, इसका डेट मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी के 5 पीढ़ी का नाम बताइए। राहुल गांधी के, एक सेकंड, तिवारी जी की बातों को जवाब दे देने दीजिए थोड़ा सा, तिवारी जी की बातों को जवाब देने दीजिए। ज्यादा समय नहीं पास, मुझे जाना है। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी सवर्ण से ओबीसी कब बने, हाँ, कैसे बने, सवर्ण से ओबीसी कब बने? हर स्टेट में, जैसे आप साउथ में चले जाएगा ना तो वहाँ पर राजपूत ओबीसी है, राजपूत ओबीसी में आता है, लेकिन बिहार झारखंड यूपी में राजपूत जो है ओबीसी में नहीं आता है। देखिए, आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे, सिर्फ अपना बात बोलते जा रहे हैं। पहले सामने वाला की बात सुन लिया कीजिए। घटिया गठबंधन का यही काम है, काम का चाहिए घटिया, बोलने कुछ नहीं देना है। राहुल गांधी को आज ओबीसी याद आ रहा है, 60 साल से ओबीसी याद नहीं आता राहुल गांधी को। कहाँ थे 60 साल थे? ठीक है, क्या होता है, हम बता रहे हैं घटिया के मतलब क्या होता है, ये बता दो। पहले बात सुन लीजिए। जैसे चोर का एनडीए में जैसे चोर चोर बक्सेरे भाई जितने भी जुटान हो रहा है, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, अरे आज मोदी जी मेरे साथ चिल्लाइए नहीं होता है, चिल्लाइए नहीं। हम लोग नहीं रहे, अभी आप टैक्स का बात कर रहे थे, अभी आप टैक्स का बात कर रहे हैं। आप कितना टैक्स देते हैं? अभी भी बोल रहे हैं, आप कितना टैक्स देश की हर जनता की टैक्स की, एक सेकंड, देश की जितने भी दुकान है, आप पूछे कोई भी जीएसटी बिल देता है? जब दुकान खुल लोगों को जीएसटी, बिना जीएसटी का एक भी, इसका मतलब कि मैं व्यापारियों को सुनिए, बदनाम करना चाहते हैं।